अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान, आपका कंप्यूटर टीचर। जैसा कि हम सीएसएस को स्टार्ट कर चुके हैं, आज सीएसएस का लेक्चर नंबर 21 है। तो जैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन सीएसएस है वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको थोड़ी मिसाल्स के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि हम सीएसएस को कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से वर्क करेंगे और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम जो पहले लेक्चर्स कंप्लीट करके आए हैं पीछे वेबसाइट का, तो उसमें हम वेबसाइट में जाते हैं। वेबसाइट में जाने के बाद मैं आपको एक लेआउट दिखाता हूँ इंडेक्स में, जो हमने वेबसाइट बनाई थी HTML में। अगर आपको यहाँ पे अब नज़र आ रहा हो कि हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर्स में वेबसाइट को कंप्लीट किया, जिसमें हमने 5 पेजेस की वेबसाइट बनाई। होम, गैलरी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, रजिस्ट्रेशन, ये हमने 5 पेजेस की एक वेबसाइट तैयार की। उसके बाद हमने इसको पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ क्लियर करने के बाद हमने इसको अलग फ़ोल्डर में रख दिया। अब हमने CSS के लेक्चर शुरू किए हैं, तो मैं आपको CSS के लिए एक सबसे बड़ी बात जो है वो आपको बता दूं। जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उसके मिनिमम 100 पेजेस होते हैं और इसी के थ्रू ये वर्क कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो CSS है एक्सटर्नल, उसको हम किस तरीके से इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ मिसाल के तौर पर थोड़ी सी एक थ्योरी जिसे कहते हैं, उसको मैं प्रैक्टिकल में आपको चेंज करके बताने लगा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं और कहाँ पे करेंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पिछले लेक्चर का ओपन होगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नोटपैड ओपन करते हैं, न्यू। नोटपैड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है कोड लिख के बताता हूँ कि मैंने आपको एक चीज़ बतानी है। अभी मैं जैसे बताने लगा था, अच्छा, ये आपके सामने ये लेआउट नज़र आ रहा है एक वेबसाइट का, जो हमने पिछले लेक्चर्स में क्रिएट किया था, तैयार किया। मैं आपको ये मिसाल यहाँ से इसलिए दूंगा कि अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, कोई हमें ये कहता है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए जिसके 100 पेजेस हो, और 100 पेजेस में मुझे जो बैकग्राउंड ये नज़र आ रहा है, ये बैकग्राउंड जो कलर है ये यहाँ पे वाइट है, मैं चाहता हूँ कि वाइट की जगह कोई और कलर हो। तो क्या हम करेंगे, क्या हम इस पेज में जाएंगे, फिर गैलरी पेज में जाएंगे, अबाउट अस में जाएंगे, CSS के थ्रू अगर हम वर्क करें तो हमारे लिए बहुत इजी है, बहुत आसान है। CSS जो है इसलिए एडवांस है क्योंकि हम उसमें एक वक्त में हज़ारों लाखों काम करवा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको एक जो है एग्जांपल दूंगा। तो हम क्या करते हैं, CSS में हम किसी भी टैग को, जिसे कहते हैं ये टैग्स, नहीं यूज़ करते। हम खाली यहाँ पे टैग देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बॉडी लिखा, बॉडी में जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर हम ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ पे हम जो जिस टैग को हमने जिस पेज में करवाना है, वर्क करवाना है, किसी की कलरिंग करवानी है, स्टाइल देना है, कुछ भी देना है, वो हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे। मैं चाहता हूँ कि बॉडी में दूँ, बॉडी का कलर करूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बॉडी का टैग लिख दिया, यहाँ पे बॉडी का नाम लिखा, टैग नहीं दिया, खाली नाम दिया। उसके बाद यहाँ लिखूँगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कलर, और यहाँ पे हम देखेंगे कॉलन। कॉलन देने के बाद यहाँ पे हमने जो कलर देना है वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंक, और यहाँ पे मैं सेमीकॉलन लगा देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल S करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा इस वेबसाइट के ऑप्शन में। डेस्कटॉप पे हमने किया है, तो डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये मेरी पास वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम क्या दिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा background.css, क्योंकि बैकग्राउंड की फ़ाइल थी और CSS मैं एक्सटर्नल में कर रहा हूँ, तो CSS के लिए अलग फ़ाइल होती है, ठीक है। तो ये मैंने लिख के सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे फ़ाइल है हमारी, ये फ़ाइल जो है वो तैयार हो गई है, क्रिएट हो गई है, ये देखें, ठीक है। ये फ़ाइल हमारी
क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स के ऑप्शन में जाते हैं, इंडेक्स की जो फाइल है उसमें जाते हैं, दोबारा उसको ओपन विद करते हैं नोटपैड पे। नोटपैड पे ओपन करने के बाद मैं अब चाहता हूँ कि वो जो कलर है वो चेंज हो जाए बैकग्राउंड में। तो मैं उसके लिए पिछले लेक्चर में आपको बताया था क्या टैग यूज़ होता है। तो वो हम टैग लिख लेते हैं कहाँ पे, हेडर के अंदर रहते हुए। ये हेडर है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर रहते हुए हमने यहाँ पे टैग देना है, यहाँ पे हमने पूरा लिंक देना है किसका, कि जिस फाइल को हम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं उसका। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिंक के लिए टैग लगाएंगे, लिंक रिलेशनशिप इज इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे स्टाइल शीट। स्टाइल शीट लिखने के बाद हम यहाँ से बाहर आएंगे। टाइप आप दें या ना दें ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन दे देनी चाहिए कि अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आप उसको टाइप ज़रूर दें। टाइप हमने लिखी, इज इक्वल टू करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास करने के बाद हम यहाँ पे टाइप देंगे, हम क्या लिख रहे हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में टेक्स्ट, ठीक है, और CSS ये हमने लिख दिया, ये टाइप हमने दे दी। टाइप देने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, इसको हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देनी है, इसको देना है रेफरेंस, जो है हाइपर रेफरेंस जिसको कहते हैं, H लिख के RE, ठीक है, REF दे के इज इक्वल टू करेंगे, और एक्सटर्नल यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे देंगे एक्सटर्नल में हमने दिया बैकग्राउंड CSS, बैकग्राउंड डॉट CSS, ठीक है, ये हमारी फाइल थी। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल S करने के बाद मैं आपको इसका जो लेआउट है वो दिखाना चाहूँगा कि लेआउट इसका कैसा है। अब सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे टाइप जो है ना टेक्स्ट, यहाँ पे टी नहीं डला हुआ जिसकी वजह से चेंजिंग नहीं हुई। ये टी जो है यहाँ से दुरुस्त कर लें टेक्स्ट का, तो गलती हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। तो कंट्रोल S कर लेते हैं, कंट्रोल S करने के बाद दोबारा इसको रीलोड करते हैं वेबसाइट को। दोबारा रीलोड करने के बाद अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा हो कि हमारा जो कलर है ये चेंज हो गया, तो बज़हरिया यहाँ पे कलर सिर्फ एक फ़ाइल में हुआ है इस वक्त चेंज, होम की फ़ाइल में। गैलरी में जाएँ तो वहाँ पर जो है वाइट ही है। तो अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट जो है मेरे पास आएगा, वो कहेगा कि 100 पेजेस हैं तो सब के सब पेजेस जो हैं उनका बैकग्राउंड जो है वो कलर चेंज हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ग्रे कलर जो है वो उसका अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या करता हूँ, वापस फाइल में जाने के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है गैलरी, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड पे। उसके अलावा हमारे पास है कॉन्टैक्ट अस, इसको भी नोटपैड पे ओपन कर लेते हैं। सब फाइलें जो हैं उनको ओपन कर लेते हैं नोटपैड पे। अबाउट अस को भी, और रजिस्ट्रेशन वाले को भी, ठीक है। ये तमाम फाइल्स जो हैं इनको मैंने नोटपैड पे ओपन कर लिया। तो नोटपैड पे ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो इंडेक्स में है मैंने यहाँ पे लिंक जो दिया था CSS का, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ डायरेक्ट गैलरी में, और हेडर में रहते हुए इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल S कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट अस में, कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ हेडर में रहते हुए, कंट्रोल S कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं चला जाता हूँ अबाउट अस में, अबाउट अस में भी हेडर में रहते हुए यहाँ पे कंट्रोल S कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन में भी यहाँ पे कंट्रोल S कर लेंगे, सेव कर देंगे यहाँ पे। तो अब जाते हैं हम वेबसाइट की तरफ। वेबसाइट में जाने के बाद मैं अगर आपको यहाँ पे जाऊँ होम के पेज पे, तो यहाँ पे ग्रे कलर है। गैलरी के पेज पे वहाँ पे भी ग्रे है। अबाउट अस पे यहाँ पे भी एक कलर चेंज हो गया, कॉन्टैक्ट अस पे भी और रजिस्ट्रेशन पे भी। और मुझे ये जो ग्रे कलर है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसके फाइल में जाते हैं। ये जितनी फाइल्स हैं इनको क्लोज़ कर रहा हूँ सवाए इंडेक्स की, क्योंकि हमने इसमें अब चेंजिंग नहीं करनी। हम जो भी चेंजिंग करेंगे इसके अंदर जाएंगे बैकग्राउंड में, यहाँ पे ग्रे कलर है तो इसकी जगह मैं यहाँ पे करता हूँ वाइट, तो ऑलरेडी था तो दिखाने के लिए मैं कौन सा कलर करूँ, यहाँ पे देखते हैं। चलें पिंक लिखता हूँ, वैसे पिंक, कंट्रोल S किया और
यहाँ पे रीलोड किया तो ये पिंक हो गया, लेकिन पिंक भी अच्छा नहीं लगेगा। अब माइंड में कोई कलर नहीं आ रहा, अब मैं क्या बोलूँ आपको, कलर जो है येलो लिख लेते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं। ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो येलो हो गई है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, एक गाइड करने के लिए और एक छोटी सी थ्योरी थी उसको प्रैक्टिकल में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम छोटे से ही लेक्चर से शुरू करते हैं कि हम उसमें आज सीखते हैं कि अगर हमारे पास कोई छोटा मोटा जो है पैराग्राफ हो, कोई चीज़ हो, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं। अब हम जाते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ, सब वेब पेजेस को क्लोज कर रहा हूँ, इसको भी क्लोज कर दिया। अब जो हमने फ़ाइल पहले तैयार की थी, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, इस वेबसाइट को तो मैं वापस यहाँ ले आता हूँ, और हमने एक फ़ाइल ये बनाई थी पिछले लेक्चर में। तो ये खान वाले में गया, यहाँ पे देखें, अगर हमने देखा कि हमने ये चेंजिंग की थी इसके अंदर, तो ये एक्सटर्नल फाइल थी, तो मैं एक्सटर्नल पे वर्क नहीं कर रहा, मैं इंटरनल पे करूँगा। एक्सटर्नल पे हम बाद में करेंगे जब हम ज़्यादा पेजेस पे काम करेंगे। तो हमने क्या किया था, हमने इसको 3 वर्क्स करवाए थे। कैसे? एक हमने एक्सटर्नल में कराया, एक इंटरनल में करवाया, और एक हमने इनलाइन में करवाया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस सब चीज़ों को ख़त्म करूँगा, एक्सटर्नल को भी। सबसे पहले मैं एक्सटर्नल ख़त्म करता हूँ, और सेकंड में इसको ख़त्म करूँगा जो हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है बॉडी के अंदर, वो भी ख़त्म कर दिया। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद हम इसका लेआउट देखते हैं वेबसाइट का क्या है हमारे पास। तो हमारे पास ग्रीन कलर आ गया। ग्रीन कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ किसी और कलर में। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं वाइट ही, कंट्रोल एस कर लेते हैं, तो हमारे पास वाइट आ गया। तो अब हमने इसमें क्या करना है, मैं छोटी सी एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे जैसे मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी बॉडी के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक पी का टैग, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पैराग्राफ। पैराग्राफ जो है आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंटरनेट से कॉपी किया था टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो आप ले सकते हैं, उसको यहाँ पे शो करवा सकते हैं। मैं यहाँ कंट्रोल एस कर देता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे मैं रीलोड कर लेता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लेकिन ये टेक्स्ट कम है। मैं यहाँ पे इसी को पेस्ट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा नज़र आए। आप जितना आपको दिल चाहे, आपका दिल करे, आप उतना यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट मैंने सारा लिखा, और इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हमने ये सारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो है वो आपको बताना चाहूँगा कि आज के जो लेक्चर है उसमें टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो आपको छोटी सी चीज़ जो है वो गाइड कर दूँ। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक नया टैग लगाऊँगा, किसका? पी का, पी फॉर पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ को देने के बाद यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ। दोनों कर्ली ब्रैकेट्स देने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ कलर। कलर देने के बाद यहाँ पे देता हूँ कॉलन, और मैं इसको कलर देता हूँ रेड, और साथ सेमी कॉलन। कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखता हूँ कोई चेंजिंग हुई है कि नहीं। ठीक हो गया। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो कि जो मैंने फाउंड को कलर दिया था, ये देखें मैंने जूम किया, अब आपको नज़र आए, तो ये मैं जो फाउंड को कलर दिया वो यहाँ पे इजीली शो हो गया। ये देखें, यहाँ पे रेड दिया था, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं येलो। कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देख लेते हैं इसका जो है लेआउट। तो ये देखें येलो हो गया। अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन वैसे रेड जो है वो सही था कलर जो है। कंट्रोल एस कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे CSS के कुछ टैग्स हैं उसको पढ़ेंगे, और इससे आगे CSS को लेके चलेंगे कि कई ऐसी चीज़ें थी जो मैंने CSS की इस लेक्चर में नहीं आपको कवर करवाई, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो कवर करवाऊँ, ताकि आप जो है CSS को समझ सकें, आप समझ सकें कि CSS की अहमियत क्यों है, और
HTML से ज़्यादा एडवांस कैसे है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर आपने कंसंट्रेट करके समझा है तो लेक्चर समझ लिया, सब कुछ कर लिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का जो आइकॉन नज़र आ रहा है उसको प्रेस करें ताकि आपको जितने भी मेरे कोर्सेज़ की न्यू वीडियोस आएंगी वो आपको बावक्त जो है पहुँचें। तो नेक्स्ट जो आपने करना है वो अपने कमेंट करना है, मुझे बताना है कि आपको मेरा लेक्चर जो है कैसा लगता है, कहाँ से समझ आती है, कहाँ से समझ नहीं आती, ताकि मैं उसका जो है मसले का हल वो निकाल सकूं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।